गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सर्कल। एनसीईआरटी मैथ अपन पढ़ रहे हैं 10th के लिए। जो सर्कल का बेसिक अपन ने पढ़ लिया था और 10.1 भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपना टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमको वो टॉपिक समझना है। तो देखो, ये अपना सर्कल है। हम जानते हैं जो सर्कल जो होता है वो किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक इंटीरियर यानी जो सर्कल के अंदर हो, ठीक है, एक एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर, और एक सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट। तो मान लेते हैं 3 पॉइंट है, ए बी और ये सी। तो हमें समझना है कि जो 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है वहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला अपना पॉइंट है, अगर वो पॉइंट कहाँ पे हो, इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर हो, तो समझो क्या सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं। अगर देखो पॉइंट अंदर हुआ है यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे सभी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या ये टेंजेंट होती है? क्या ये टेंजेंट होती है कि नहीं? ये टेंजेंट नहीं होती। अगर पॉइंट अंदर होगा तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक टच करने वाली लाइन, ठीक है। तो ये तो एक तरह से कोड बनेगी। क्या बनेगी? कोड बनेगी, ठीक है। क्लियर इतना? अब मैंने क्या किया, अगर सर्कल पे पॉइंट है, अगर वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, सर्कल के ऊपर आ गया, तो हम जानते हैं कि अगर सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है तो वहां से ओनली एंड ओनली एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा था अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो। अब अगला पॉइंट अपना, अगर पॉइंट का हो आउटसाइड, अगर आउटसाइड आ गया अपना पॉइंट, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझो मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट से। तो देखो ये टेंजेंट है, और इधर भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो देखो ये टेंजेंट नहीं होगी। इससे थोड़ा सा भी आउट जाऊंगा तो भी वो टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर चली जाएगी लाइन, ऐसे चली जाएगी ना, लाइन ऐसे ऊपर चली जाएगी। इधर भी कहाँ चलेगी? ऊपर। यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो अंदर काट के चली जाएगी। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है? 2। अगर सर्कल के पॉइंट बाहर की साइड में है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। यानी कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आ गया? और क्यों खींचे जा सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट जो होती है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। सर्कल पे कहाँ पे करती है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एक ही लाइन होगी जो यहाँ पे टच करेगी, ऐसे यहाँ पे पर्टिकुलर एक लाइन यहाँ पे टच करेगी। इसके अलावा अगर मैं लाइन को थोड़ा सा अंदर लूंगा तो वो क्या बन जाएगी? कोड। और थोड़ा सा बाहर लूंगा तो वो टेंजेंट नहीं होगी, सर्कल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट होंगी। अब देखो, ये तो अपन ने सीख लिया कि सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो कितनी टेंजेंट होती है? कोई भी टेंजेंट नहीं होती। सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा तो एक टेंजेंट, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा तो अधिकतम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है? 2। तो ये मैंने समझ लिया कि 2 टेंजेंट हो गई। अब वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं कि ये अपना सर्कल है, ये अपना पॉइंट है। तो यहाँ पे अपन जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो एक ही पॉइंट से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं P, और यहाँ पे टच कर रहा है वो T, और ये मान लेते हैं R, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो समझो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पहले वो समझो। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी कि जहां पे वो जो लाइन, किसी पॉइंट से जो लाइन ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां पे सर्कल को टच कर रही है, जहां पे टच कर रही है वहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द एक्सटीरियर पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द एक्सटीरियर पॉइंट। तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे जहाँ पे टच कर रहा है, वो जो लेंथ है, वो जो लंबाई है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? PT, और इस नीचे वाले में क्या हो जाएगा? PR। इधर तो क्या होगी? PT, क्योंकि यहाँ पे T पे टच कर रहा है, यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है? R पे। तो PR और PT क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है, स्पर्श रेखाओं की क्या है? लंबाई हो गई यहाँ पे। तो ये अपन ने समझ लिया। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई में क्या संबंध होता है। तो वो एक थ्योरम के बेसिस पे या थ्योरम के स्टेटमेंट के रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है
कि कोई अगर एक्सटीरियर पॉइंट है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल। यही उसने थ्योरम में बोला है। तो अपनी जो थ्योरम है अगली 10.2, क्योंकि 10.1 तो अपन ने पढ़ लिया था, तो अगली थ्योरम अपनी 10.2 क्या कहना चाह रहा है, 10.2, ठीक है। थ्योरम 10.2 देखो क्या कहती है थ्योरम 10.2। The length of tangent drawn from an actual point to a circle are equal। क्या कहना चाह रहा है, The length of tangent drawn from actual point to a circle are in equal in length। उनकी लंबाई क्या है, इक्वल है। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट आएगा दिमाग में क्या आना चाहिए, दो टेंजेंट। तो ये क्या हो गया, मान लो पी पॉइंट है, टी और ये क्या है, क्यू। तो जो पी टी होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, ये थ्योरम कहती है। तो थ्योरम 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। उनकी लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। और उससे लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर ये टेंजेंट यहाँ पे है तो ये रेडियस जो बनेगी, ये मान लेते हैं सेंटर, तो ये जो रेडियस होगी ये यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इनकी 90 डिग्री पे क्या करती है, ये टच करती है। ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, ये सर्कल हो सेंटर हो गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो अब अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, देखो, prove that in two concentric circle the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact। दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसमें लार्जर सर्कल की जो कोड है वो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, वो वहां पे होती है, बाइसेक्ट होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो समझो ट्यूशन की सिचुएशन, समझो कहना क्या चाह रहा है कि अपने पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है, क्या है, दो कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल। तो पहले समझो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। अपने पास दो टर्म यूज करेगा सर्कल के अंदर, या तो बोलेगा कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, या तो बोलेगा कंसेंट्रिक सर्कल, या बोलेगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, उसके बाद अपने एग्जांपल कर लेंगे। तो एक होता है कॉन्ग्रुएंट और एक होता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि उनका सेंटर क्या होता है, सेम। तो ये मैंने सेंटर बना दिया, ये क्या है, सेंटर। रेडियस क्या हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है। रेडियस क्या हो सकती है, लेंथ ऑफ रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो ये सर्कल मान लो C1 है और ये क्या है, C2 है। ये इनकी रेडियस R है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, R2। ये मान लेते हैं R1 और ये कितनी है, R2। लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है, दो सर्कल होंगे, उनकी लेंथ ऑफ रेडियस क्या होती है, सेम, सेंटर डिफरेंट डिफरेंट होगा। इनका क्या होगा, सेंटर अगर ये O है तो ये क्या होगा, O डैश होगा। समझ में आ गया। तो कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, अगर डिफरेंस समझना चाहें, सेंटर आर सेम, पहला पॉइंट। दूसरा, लेंथ ऑफ रेडियस इज डिफरेंट। एक रेडियस कम होगी, एक ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, सेंटर आर डिफरेंट, सेंटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल और सेम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है उनकी रेडियस क्या होती है, इक्वल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, उनकी रेडियस अलग अलग होती है, उनमें सेंटर एक ही होता है, ठीक है। यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल होता है, कंसेंट्रिक में, कॉन्ग्रुएंट के अंदर दो अलग अलग सर्कल होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल है, क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो जिसमें जो लार्जर सर्कल है उसके लिए तो क्या होनी चाहिए, कोड। जो स्मॉल सर्कल को क्या करे, टच करे, क्या करे, स्मॉल सर्कल को क्या करे, टच करे। तो प्रूव दैट, सिद्ध करो कि जहां पे वो टच करेगी वहां पे क्या होती है, वो बाइसेक्ट होती है। तो समझ लेते हैं ये अपना कंसेंट्रिक सर्कल है दो, तो यहाँ पे टच करती है, ये मान लेते हैं ये इसकी कोड है, ये टच कर रही है। तो ए बी क्या है, ये इस ए बी क्या है, लार्जर सर्कल के लिए क्या है, कोड है।
ठीक है। तो यहाँ से मैं एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो हमें पता है टेंजेंट जो होती है स्मॉलर सर्कल के ए बी टेंजेंट है ना, तो रेडियस के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो ये मान लेते हैं सेंटर ओ है, तो क्या लिखूंगा, ये C1 सर्कल मान लो, ये C2 फॉर स्मॉल सर्कल, स्मॉलर सर्कल ए बी इज टेंजेंट। ए बी क्या है, टेंजेंट है। और अगर ये टेंजेंट है तो हम जानते हैं रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का बनाएगी। तो जो ये मान लेते हैं डी पॉइंट आ रहा है, तो जो ओडी हो जाएगा क्या वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि टेंजेंट क्या करती है 90 डिग्री बनाती है। अगर ये होगा तो ये किसके द्वारा होगा, बाई थ्योरम 10.1, ठीक है। और अगर ऐसा है तो अगर ओडीज का परपेंडिकुलर है, तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर कोई एक लाइन कोड के लिए क्या हो, कोड पे क्या वो परपेंडिकुलर हो, तो उसका क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बट ए बी इज कोड फॉर लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल के लिए क्या है, कोड है। तो हैंस अगर इसे परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डी, ठीक है। बिकॉज ब्रैकेट में आप लिख देना, बिकॉज ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। क्या किसी भी कोड पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, सेंटर से पास होने वाली लाइन, किसी भी कोड पे अगर सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या करता है, उसका बाइसेक्ट करता है। वो क्या करती है, उसकी बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे ओडी परपेंडिकुलर आ गई, ए बी पे ये दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ए डी इक्वल टू, सॉरी ए डी इक्वल टू क्या आ गया, बी डी आ गया, ये मुझे प्रूव करना था। तो हैंस ए बी बाइसेक्ट एट पॉइंट डी, डी पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। और यही मुझे प्रूव करना था। तो ये अपना क्या हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया था, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ लिया, थ्योरम पढ़ ली, बेसिक कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में पढ़ लिया, और एक एग्जाम्पल कर लिया है। बाकी के एग्जाम्पल अपन अगले लेक्चर में करेंगे, 2 एग्जाम्पल बच गए हैं, ठीक है। उसके बाद अपन लेक्चर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।